आज मैं आपके साथ बाजरा और उबले हुए आलू के साथ में दो बहुत ही बढ़िया से टी स्नैक्स की रेसिपी बनाकर शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान होगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को हल्का गर्म कर लिया है। तो चलिए अब हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं बाजरा और इसे ड्राई रोस्ट करके रेडी कर लेते हैं। 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद आप देख सकते हैं बाजरा जो है फूटना शुरू कर दिया है, इससे चट-चट की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये फूटना शुरू कर दिया था। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल के इसे एकदम फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेते हैं। मैंने इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे छन्नी से छान लेते हैं। बाजरा के आटा को छानने के बाद हम 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसे भी छान लेंगे। सेम क्वांटिटी में लेना है, जितना बाजरा उतना ही गेहूं का आटा लेना है, या फिर आप गेहूं के आटा की जगह पे आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम 1/4 कप सूजी लेंगे, इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। सभी आटा को एक जगह इकट्ठा करने के बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून सेसमी सीड डालेंगे, ब्लैक और वाइट दोनों है। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को एक जगह मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को एक जगह अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल है, आप इसकी जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से इस तरह करते हुए मोइन करेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं। आटे को साइड में रखने के बाद हम आलू ले लेंगे, आलू को छील लेंगे। सबसे पहले हम उबला हुआ आलू था पहले से ही, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। आलू को छीलने के बाद अब हम ग्रेटर ले लेंगे और इसके मीडियम साइड से हम इसे ग्रेट करके रेडी कर लेंगे। मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका आटा लगाकर रेडी कर लेते हैं। हम इस आलू को डालेंगे, जो आटे को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी किए थे उसी के अंदर हम इसे डाल देंगे। आलू को डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से नॉर्मल पानी डालेंगे।
और इसका टाइट डो लगाकर रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करना है, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने टाइट डो लगाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम 1 टीस्पून ऑयल लेंगे और इस आटे के चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा देंगे। आटा के चारों तरफ तेल लगाने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। आटा को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुका है। तो चलिए हम इसके 2 पार्ट कर देते हैं। एक को हम साइड में रख लेंगे, एक पार्ट को हम ले लेते हैं, रेसिपी बना लेते हैं इसका। तो चलिए हम इसे बेल कर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका गोला बना लेंगे। गोला बनाने के बाद हम इसे बेल लेंगे। ज़रूरत पड़े तो आप इसके ऊपर सूखा आटा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने इसका हल्का मोटा रोटी बेल कर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे चाकू की सहायता से कट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम सभी नमक पारे को उठा करके प्लेट में डाल देते हैं। मैंने आधे नमक पारे को प्लेट में डाल दिया है। यहाँ तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो चलिए हम इसे तेल में डाल देते हैं, एक एक करके डालेंगे। तेल में डालने के बाद हम एक बार इस तरीके से घुमा देंगे चारों तरफ। इस तरीके से चारों तरफ घुमाने के बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे दूसरे साइड से भी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। दूसरे साइड से भी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक कुक करने के बाद, इसे फ्राई करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे इस तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि चारों तरफ से ये इक्वली फ्राई होकर रेडी हो जाए। 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरह से चलाते हुए फ्राई करने के बाद जब ये चारों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए, आप देख सकते हैं, तब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना क्रंची बनकर रेडी हुआ है ये। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए नमक पारे को भी फ्राई कर लेते हैं। सेम तरीके से इसे भी फ्राई करके रेडी करना है। जब हम नमक पारा को कढ़ाई में डाल देंगे तब इस तरीके से इसे चला देना है ताकि अच्छी तरीके से चारों तरफ तेल फैल जाए। अच्छी तरीके से फैलाने के बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक जब ये एक साइड से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे। सभी नमक पारे को पलटने के बाद हम इसे दूसरे साइड से भी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। दूसरे साइड से भी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरीके से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। जैसे पहला मैंने बनाया था सेम तरीके से इसे भी बना के रेडी करना है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इस तरह से चलाते हुए मैंने इसे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है, लाइट गोल्डन ब्राउन। तो चलिए अब ये भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल कर प्लेट में डाल देते हैं।
इस तरह मैंने एक रेसिपी को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना क्रंची बना हुआ है, देखने में बहुत सुंदर है और खाने में तो पूछिए ही नहीं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। आप देख सकते हैं कितना क्रंची है, आप इसकी आवाज़ से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और दूसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए मैं जो आटे को साइड में रखी हुई थी, इसका छोटा छोटा सा हम बॉल तोड़कर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से लंबा कर लिए हैं ताकि बॉल तोड़ने में आसानी हो। छोटा छोटा सा तोड़ के रेडी करेंगे। आपको जिस भी साइज़ में बनाना हो उस साइज़ में तोड़कर रेडी करेंगे। सभी बॉल को तोड़कर रेडी करने के बाद अब हम इसका छोटा छोटा सा पेड़ा बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरीके से पेड़ा बनाते समय अगर हाथों पर चिपके तो हाथों में हल्का सा तेल लगा लेना है ताकि ये हाथों में चिपके नहीं और ये आसानी से इसका पेड़ा बनकर रेडी हो जाए। मैंने सारे पेड़ा को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम एक पेड़ा लेंगे और इसे एक प्लेटफॉर्म पर डालेंगे और बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। इसे पतला बेल कर रेडी करना है। बेलने के बाद हम एक फोक ले लेंगे, जो फोक वाला स्पून होता है उससे इसमें छेद कर लेंगे, हल्का हल्का होल कर लेंगे ताकि ये फूले नहीं। इस तरीके से। तो चलिए इसी तरीके से हम और भी पूरी बेल कर रेडी कर लेते हैं। हम मठरी बना रहे हैं। पूरी को बेलते समय अगर ये प्लेटफॉर्म पर और बेलन पे चिपके तो जब हम पूरी बेलते हैं तो इससे पेड़ा पर हल्का सा तेल डाल दें ताकि ये बेलन पे या फिर प्लेटफॉर्म पर नहीं चिपके। जिस तरह से मैं बेल कर रेडी करी, हल्का सा मैं तेल लगा ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसे बेल रही हूँ ताकि ये आसानी से बेल कर रेडी हो जाए। इसी तरीके से बेल कर रेडी करना है। पतला पूरी बेलना है, मोटा पूरी बेल कर नहीं रेडी करना है। एकदम जितना पॉसिबल हो सके उतना पतला बेलना है। मैंने यहाँ पे कुछ मठरी बना कर रेडी कर लिया हुआ है। तेल तो पहले से ही गर्म है। तो चलिए हम एक एक करके मठरी को तेल में डाल देते हैं। मठरी को तेल में डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे हम फ्राई करके रेडी करेंगे। 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। सभी मठरी को पलटने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे दूसरे साइड से भी क्रंची होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके रेडी कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर दूसरे साइड से भी फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर रेडी हो चुका है। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए सेम तरीके से हम बाकी के मठरी को भी फ्राई कर लेते हैं। इस मठरी को भी कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट तक क्रंची होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके रेडी कर लेंगे। इसे फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो चलिए हम इसे भी पलट देते हैं। पलटने के बाद हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में तेल के हिसाब से मठरी डालेंगे। अगर कढ़ाई में तेल कम हो और ज़्यादा मठरी डाल देंगे तो वो अच्छी तरीके से चारों तरफ क्रंची फ्राई होकर रेडी नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर कम तेल हो तो कम ही मठरी डालेंगे और ज़्यादा तेल हो तो ज़्यादा मठरी डाल के भी उसे फ्राई कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैंने कम तेल डाला है तो उसी हिसाब से हम मठरी भी डाल रहे हैं ताकि मठरी जो है तेल में अच्छी तरीके से डूब सके।
मैंने सारे मटरी को फ्राई करके रेडी कर लिया है। इस तरह से दूसरी रेसिपी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए हम दोनों रेसिपी को सर्व कर देते हैं। इस तरह मैंने बाजरे से बनी हुई दोनों हेल्दी टी स्नैक्स की रेसिपी को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मैंने जो बाजरे से बनाया है हेल्दी टी स्नैक्स की रेसिपी वो क्रंची है या नहीं, खस्ता है या नहीं। तो चलिए हम इसे तोड़कर दिखाते हैं। मैं एक रेसिपी को तोड़कर दिखाती हूँ जो मैंने मठरी बनाया था। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए हम इसे तोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्रंची बनकर रेडी हुआ है। ये बहुत ही कम तेल से मैंने बनाया है इसे, और फ्राई करते समय भी इसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत ही कम तेल में ये फ्राई होकर भी रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम दूसरी रेसिपी को भी तोड़कर दिखाते हैं। जो मैं नमक पारा बनाकर रेडी करी थी उसे हम तोड़ते हैं, देखते हैं ये क्रंची बना है या नहीं। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से ये रेसिपी भी क्रंची बनकर रेडी हुई है। तो प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस दोनों रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इस रेसिपी को बनाते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होगी। जैसे कि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें, जब हम कढ़ाई में इस मठरी को या फिर नमक पारे को कढ़ाई में डालते हैं उस समय तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक मठरी को फ्राई करने के बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट तक गोल्डन ब्राउन फ्राई होने तक इसे फ्राई करके रेडी कर लेना है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी मठरी भी बहुत अच्छी तरीके से क्रंची फ्राई होकर रेडी होगी। और इस नमक पारे को बनाते समय जब हम नमक पारे को कढ़ाई में तेल के अंदर डालते हैं तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी करेंगे। और मठरी को फ्राई करते समय जब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर एक साइड से फ्राई करने के बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम दूसरे साइड से भी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। और जब हम दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेते हैं तब हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई ना हो जाए। तब तक हम इसे फ्राई करना है, तभी ये जा कर के अच्छी तरीके से क्रंची फ्राई होकर रेडी हो पाएगा। और पॉसिबल हो सके तो इसे पतला बेल कर रेडी करना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अगर आप ज़्यादा मोटा बेल देंगे इसे और फ्राई करेंगे तो ये क्रंची फ्राई होकर रेडी नहीं हो पाएगा। जितना ज़्यादा आप पतला बेलेंगे उतना ही ये क्रंची फ्राई होकर रेडी होगा। तो इस तरीके से अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी मठरी जो बनकर तैयार होगी और नमक पारा जो बनकर तैयार होगा बहुत ही अच्छा तरीके से क्रंची और खस्ता बनकर तैयार होगा। आप इस रेसिपी को बनाने के बाद इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखें और 10 से 15 दिन तक खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए हम इसे पैक कर देते हैं।